हेलो दोस्तों, शेयर वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है शेयर बाजार क्या है, कैसे काम करता है और वहाँ अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या जरूरी है और कहाँ अकाउंट खोलें। तो शेयर बाजार क्या है? देखिए, शेयर बाजार पहले कोई बाजार था नहीं, लेकिन बाद में बना है। शेयर बाजार ऐसा एक बाजार है जहाँ बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है और हम उस लिस्टेड कंपनी का हम शेयर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंपनी लिस्टेड कैसे होता है। जैसे हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के लिए हमें पैसा चाहिए, तो छोटा बड़ा जो भी है पहले हम अपने पैसे से ही करना चाहते हैं। अगर हमारा पूरा पैसा में पूरा नहीं होता, अपना पैसे से पूरा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, दोस्तों से पैसा लेते हैं। दोस्तों से पैसा लेने के बाद भी पूरा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। अब बैंक के पास भी लोन लिया, दोस्तों से भी लिया और अपना पैसा भी पूरा लगाया, लेकिन सुइटेबल काम करने के लिए कंपनी को और ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो अब हम क्या करते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं। तो पब्लिक के पास कैसे जाएं, उसके लिए है शेयर बाजार, क्योंकि हम उस कंपनी को तब लिस्टेड करते हैं बीएसई एनएससी में, और वहां से जो शेयर इशू होता है उस शेयर मार्केट में चलता है और वो है शेयर मार्केट। तो ये मतलब नॉर्मल से हम बता रहे हैं कि कैसे ये करते हैं। तो वहां जब लिस्टेड हो जाता है उसके बाद हम उस शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, यानी कि एक टाइप से वो इक्विटी शेयर जो है, आपको जो पैसा चाहिए वो हमसे लिया है, मतलब पब्लिक से लिया है, तब जाकर के आपका कंपनी बना। जैसे आज जितना भी आप कंपनी सुन रहे हो, चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो, मारुति हो या जो भी है, अभी जैसे नया नया लिस्टेड हुआ डॉक्टर लाल पैथ लैब, थायरोकेयर, ये नया नया लिस्टेड हुआ है। ये डॉक्टर लाल पैथ का ही बोल रहा हूँ। डॉक्टर लाल पैथ का भी छोटा सा एक कंपनी था, मतलब वो छोटा एक कमरे में कभी लैब चलाता था। अब धीरे धीरे वो दिल्ली में पूरा लैब धीरे धीरे 1 से 5 लैब, 5 से 10, 10 से 50 लैब बना लिया। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, हम पूरा ऑल इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए और ज्यादा पैसा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर लिस्टेड किया एनएससी में, और बीएसई एनएससी में लिस्टेड किया और वहां से हमें शेयर मिला है। अब लाल पैथ लैब जो है पूरा ऑल इंडिया में हो गया। अब जो है हम उसका शेयर लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे ही होता है। वह जैसे आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर देखा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पहले साबुन था, लाइफ बॉय साबुन और कुछ प्रोडक्ट था। धीरे धीरे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर धीरे धीरे बड़ा होते गया। आज जो है फेयर एंड हैंडसम है, फेयर एंड लवली, बहुत सारे साबुन और शार्प वगैरह सब जो हम यूज करते हैं, वो उसमें मैक्सिमम हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही रहता है। बाकी दूसरा कंपनी का भी होता है। मैं कहने का मतलब जो है, ऐसे धीरे धीरे ग्रो करता है और ऐसे ही शेयर मार्केट में वो लोग लिस्टेड हो जाते हैं और हम उसका शेयर लेते हैं। तो अभी तक तो ये समझ में आ गया कि शेयर मार्केट में शेयर जो हम बोलते हैं वो कंपनी का शेयर कैसे काम करता है, वो आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आते हैं कि मार्केट में लिस्टेड तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होता है, जैसे हम किसी कंपनी का शेयर लिया, उस कंपनी का जितना भी लाभ होता है, एवरी ईयर लाभ होता है, तो लाभ का जो लाभांश होता है वो हमें डिविडेंड के तौर पर हमें हर साल में दिया जाता है। हर साल में किसी साल में अगर ज्यादा फायदा हुआ तो ज्यादा लाभांश देते हैं, और उसने लाभांश देने के बाद, मतलब आपको एक बार डिविडेंड देने के बाद कंपनी देखा कि उसके पास बहुत सारे और पैसा बचा हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर इंटरिम डिविडेंड देते हैं, यानी कि और एक स्पेशल डिविडेंड हमें मिल गया। ऐसे करते करते कंपनी ग्रो होते जाता है और हमें उसका लाभांश धीरे धीरे मिलता है। और एक दिन अचानक देखा गया कि कंपनी में इतना सारे पैसा पड़ा हुआ है जो कि उसका काम में नहीं लग रहा है, तो उन्होंने क्या करते हैं, उस पैसे को फिर अपने काम में लेने के लिए तो हमें क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू कर देते हैं। यानी कि आपके पास कोई 1 के साथ 1 देता है, कोई 1 के साथ 2 देता है, जो जैसे भी है। आपके पास 10 है तो आपको 1 के साथ 1 फ्री दे देता है, यानी कि 1 के साथ आपका 10 है तो आपको
और 10 मिल जाएगा, यानी कि 20 मिल जाएगा, यानी कि आपका फिर ज्यादा हो जाता है शेयर। हाँ, इसके ऑपोजिट भी होता है। जैसे कोई कंपनी लिस्टेड हो गया और उसके बाद वो बिजनेस संभल नहीं पाया, तो क्या होगा? लाभ के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। नुकसान जब शुरू होगा तब उसका शेयर मार्केट यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। उस समय बोनस तो दूर, डिविडेंड तो दूर, आपका जितने पैसे में आप खरीदा था उससे भी कम होते जाएगा। और एक दिन हो सकता है अगर वो कंपनी ठीक से संभल नहीं पाया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाता है, यानी कि कंपनी बंद भी हो सकता है। तो ये रिस्क है, वो रिस्क देख करके ही आपको आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें एनएससी बीएससी है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी और एक है जिसको हम एमसीएक्स बोलते हैं। एमसीएक्स में क्या होता है? सोना, रूपा और आपका यानी कि गोल्ड, सिल्वर और आरएनडी और मस्टर्ड ऑयल, ये सब वहाँ ट्रेडिंग होता है। लेकिन जो शेयर मार्केट का जो कंपनी का ये है वो सिर्फ बीएससी एनएससी में होता है, और आजकल जो है एनएससी में सबसे ज़्यादा होता है। ये एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें निफ्टी होता है, निफ्टी के अंदर 50 शेयर होता है और सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर होता है। अच्छा जो शेयर है, जो अच्छा कंपनी के अंदर, मान लो 10,000 टोटल कंपनी है बीएससी में या एनएससी में, उसके अंदर छांट के अच्छा से अच्छा जो अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा काम कर रहा है, उसी में से अच्छा के अंदर भी निकाल करके वो लोग क्या करते हैं, 50 में निफ्टी 50 यानी कि 50 स्टॉक वो निफ्टी में रखा है और 30 स्टॉक बीएससी में रखा है। अब वो क्या क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सीधा साधा जो है आइडिया है कि निफ्टी में 50 स्टॉक है और वो सारे अच्छा स्टॉक रखा है। जो हमने जितना भी मारुति बोला, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बोला, जो भी हमने ये किया वो सब एनएससी का पार्ट। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ कैसे अकाउंट खोला जाता है और कैसे किसके पास जाना पड़ता है। तो पहले बता दूं, जब भी आप अकाउंट खोलोगे वो अच्छा कंपनी में ही खोलो। अच्छा कंपनी के मतलब जिसका अच्छा नाम है मार्केट में, वहां खोलना। बेशक ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा दे देना, लेकिन अच्छा कंपनी में हमेशा अकाउंट खोलना। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि भाई आप अगर पैसा रखोगे तो कहाँ रखोगे? अच्छा कंपनी, अच्छा बैंक में ही रखोगे। अच्छा बैंक मतलब हम क्या सोचते हैं कि भाई चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यानी कि अच्छा बैंक में हम रखते हैं। अगर आप खराब बैंक में रखोगे या कहीं समिति में रखोगे, या बहुत सारे ऐसे आजकल बहुत सारे निकल गया, छोटा कहीं ग्रामीण बैंक है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, तो वहां रखोगे तो पैसा का कोई गारंटी नहीं रहता। हाँ, बैंक में रखोगे तो कम से कम सिक्योरिटी तो है। तो जस्ट ऐसे ही आप जब अकाउंट खोलोगे तो अच्छा कंपनी में ही खोलना, क्योंकि ये सारे कंपनी जो अच्छा कंपनी है वो सारे लिस्टेड है क्या? एनएससी के पास, बीएससी एनएससी उनके पास है। तो वो ब्रोकर है, जो अच्छा बोल रहा हूं कंपनी है। जैसे नाम ले लो, चलो 2-4 नाम ले ही लेते हैं। जैसे आप एसबीआई बोला, एसबीआई में भी अकाउंट होता है, आपका पीएनबी में अकाउंट होता है, एक्सिस में होता है, एचडीएफसी में होता है, कोटक में होता है, आपका एंजल ब्रोकिंग, हमारे पीछे जो एंजल ब्रोकिंग है उसमें भी होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कुछ मैंने बोला कि ये अच्छा जो है वहां जाकर के अकाउंट खोलना। हाँ, यहाँ अकाउंट खोलोगे तो आपका ब्रोकरेज थोड़ा ज्यादा लेता है और आपको अच्छा सर्विस भी देता है। हाँ, आजकल जो है जीरो ब्रोकरेज वगैरह बहुत सारे आजकल प्लान निकल गया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेशक थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े, लेकिन अच्छा कंपनी में आप अकाउंट खोलें। अब अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए? तो अकाउंट खोलने के लिए आप जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और कैंसिल चेक और आपका
क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस हो तो ईमेल एड्रेस दे दीजिए, ईमेल एड्रेस भी चाहिए, बस आपका हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। यानी कि आजकल तो आधे घंटे में भी अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खोल लीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज यही खत्म करता हूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।